नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद अरोड़ा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आपको बता दें कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है। इसके पहले हम लोग 35 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और 35 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं दोस्तों। कल गलती से हमने 34 बोल दिया था और 35 नंबर का प्रैक्टिस सेट था। दोस्तों, आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 20 प्रश्न मिलते हैं और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन बन पाते हैं, आप लोग हमें अंत में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये जो 20 प्रश्न लेते हैं दोस्तों हम लोग, इस 20 के 20 प्रश्न ही प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जिससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि पिछली बार किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी कैसी है, आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, इससे सब अंदाजा लग जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप हमेशा हर एक प्रैक्टिस सेट ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, रोजगार विद प्रमोद टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम इसका पीडीएफ भी अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ मेरे भाइयों का कमेंट आ रहा था कि सर आप इस पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा दीजिए। तो मेरे भाई, आपसे मैं बता दूं कि थोड़ा मेरी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आपकी चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस हो जाए, आपका कोई चैप्टर ना छूटे। दोस्तों, बस आप लोगों का सपोर्ट की आवश्यकता है। प्यारे साथियों, एक बार आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे भी। चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्यारे साथियों, एक बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, एक बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके शेयर कमेंट कर देंगे। दोस्तों, जो भी आपकी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए ज़्यादा देरी न लेते हुए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। कहा है कि दोस्तों, जिया को एक बिल पर 30% और 10% की छूट मिलती है, उसे मिली कुल छूट कितनी है। जिया को दो छूट मिलते हैं दोस्तों, कितना कितना, 30 और 20% की दो जो छूट दिया जा रहा है दोस्तों, ये क्रमागत छूट है। किस प्रकार के छूट हैं लिखा नहीं है, लेकिन ये दोस्तों क्रमागत छूट है। तो इसका क्रमागत छूट देने के बाद उसका जो छूट होगा वह कितना होगा, यह आपसे पूछना चाहता है। प्यारे साथियों, आप जानते हैं जब छूट देते हैं तो इसमें हम लोग ए बी फार्मूला लगाते हैं। ए बी फार्मूला का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का ए। एक बार जो लोग नहीं जानते हैं ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, प्लस माइनस का बी प्लस माइनस का ए इंटू बी बटे 100, ये होता है दोस्तों ए बी फार्मूला। अब कहेंगे सर ए प्लस माइनस का क्या चक्कर है, तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर छूट है तो माइनस, अगर वृद्धि है तो प्लस लेते हैं। क्लियर, एक बार सभी लोग इस तरीके को ऐसे ही इसको नोट कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर छूट है 30% का, तो छूट है तो माइनस का 30 लिखेंगे। ठीक, सभी छूट है तो माइनस का छूट होगा, माइनस का सॉरी यहाँ पर 10 है ना दोस्तों, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर माइनस का 10 होगा। ठीक है, माइनस का 10 होगा। फिर यहाँ पर अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 30 गुना 10 कितना होगा दोस्तों, 30 गुना 10 बटे 100। क्लियर, चलिए यहाँ से देखिए 30 प्लस 10 माइनस का 30 माइनस का 10 जोड़ेंगे दोस्तों, माइनस का 40 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से प्लस का 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 एक कम 3, 3 हो जाएगा। 40 में से 3 जाएगा तो माइनस का दोस्तों 37 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 37। इस माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि छूट है। माइनस क्या बताता है, छूट है। कितने का छूट है, तो आप बताएंगे 37% का छूट है। कितने परसेंट का दोस्तों, 37% का। ऑप्शन नंबर बी में 37% दोस्तों दिया गया है और ये होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। क्या इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों, प्यारे साथियों एक बार बताएंगे सभी लोग, क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है। आगे बढ़ा जाए भैया। अगला क्वेश्चन आपके सामने दूसरा नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों। चलिए पढ़िए सभी प्यारे साथी, सवाल को पढ़ेंगे। 2 पेन और 3 नोटबुक का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा 2 पेन और 4 नोटबुक का क्रय मूल्य 250 रुपये है। पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य का अनुपात बताइए क्या होगा। क्या दिया भैया, 2 पेन, कितने पेन, 2 पेन और 3 नोटबुक, 3 नोटबुक का यहाँ पर क्रय मूल्य क्या दिया है, तो 220 रुपये दिया गया है।
क्लियर। और यहाँ पर दिया गया है 2 पेन 4 नोटबुक का क्रय मूल्य 250 रुपये दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है। आपको क्या निकालने हैं, यहाँ पर पेन और नोटबुक का क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो पहले पेन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, पेन का निकालिए। अब इसमें बता दें दोस्तों कैसे निकालते हैं, इस समीकरण को कैसे हल किया जाता है। हालांकि यहाँ पर पेन दोनों समान हैं, तो दोनों समीकरण को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए घटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, घटा दीजिए। घटाएंगे समीकरण यह 1 बनेगा, समीकरण नंबर यह 1 है और ये कौन सा है, समीकरण नंबर 2 है। जब दोनों को घटाएंगे दोस्तों तो नीचे का चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। क्लियर। देखिए इसमें घटाएंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। -4n में से 3n गया तो माइनस का सिर्फ और सिर्फ n बचेगा, बराबर यहाँ से 250 में से 30 घटाएंगे दोस्तों, 250 में से 220 घटाएंगे तो माइनस का प्यारे साथियों 30 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 30 बचेगा। माइनस माइनस से कैंसिल, यानी n का मान क्या हो गया, तो 30 हो गया। नोटबुक का क्रय मूल्य कितना हो गया, एक नोटबुक का क्रय मूल्य कितना है, 30 रुपये है। तो हमें पेन का निकालना है, n का मान आप समीकरण नंबर 1 या 2 में रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखिए, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, 2p प्लस का 3 गुणे n का मान क्या है, 30। तो 3 गुणे 30 करेंगे, 30 3 90, 90 हो जाएगा, बराबर का 220, बराबर 220। तो 2p बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2p बराबर हो जाएगा, ये 90 इधर जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ से 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, 12 में से क्या गया दोस्तों, 9 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ से 1। ठीक, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 1 2 पंजे 10। ठीक है, पी का मान क्या हो गया तो बताएंगे दोस्तों, पी का मान हो गया यहाँ पर साथियों 65। पी का मान कितना हो गया प्यारे साथियों, तो पी का मान यहाँ से 65 आ गया। ठीक है भाई, दोनों का अनुपात पूछा है पेन और नोटबुक का, तो पी संबंधी n का मान निकालना है आपको। पी संबंधी n का मान निकालिए, पी का क्या है 65 है, n का क्या है 30 है। ठीक, n का क्या है तो 30 है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत की बात है। चलिए इसको काट दीजिए 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, अब 5 से काटेंगे 13 पंजे 65, तो 13 संबंधी 6 हो जाएगा इसका अनुपात। क्या होगा अनुपात, 13 संबंधी 6। ऑप्शन में देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, 13 संबंधी 6। ठीक है दोस्तों, बताइए कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए अब दोस्तों इस सवाल का आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या होगा इसका उत्तर। दोस्तों जिस प्रश्न को आप लगा पाते हैं दोस्तों, तुरंत फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर किसका आंसर आप दे रहे हैं हमें इस प्रकार से बताइए दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 1845 रुपये को 1845 को 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य बनाने के लिए उनमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। क्या करना है, ये जो 1845 दिया गया है उसको 3, 4, 5 से विभाजित बनाने के लिए दोस्तों इसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए। तो एक बार सभी लोग आंसर बताएंगे कमेंट में, बताइए प्यारे साथियों, सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। चलिए दोस्तों आपके सभी लोगों का इंतजार मैं कर रहा हूं कमेंट का, तो बताएंगे उत्तर क्या होगा इसका। प्यारे साथियों सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। आइए समझाते हैं दोस्तों कैसे लगाना होता है। करना क्या है, इसमें आपको 3, 4, 5, 6 का निकाल लेना है लसा। क्या निकालना है दोस्तों, लसा। 3, 4, 5, 6 का लसा क्या होगा, तो देखिए लसा क्या होगा इसका, 5 चौक 20 3 60। इसका जो एलसीएम आएगा प्यारे साथियों वो होगा कितना, 60 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 60। इसका एलसीएम क्या होगा प्यारे साथियों, तो 60 हो जाएगा। अब 1845 को आपको भाग देना है 60 से, भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे 60 से तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ से 3 बार तो भाग जाएगा ही जाएगा। 3 छक 18, 180 यहाँ से हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से घटाएंगे 4, ठीक, ये सब कट जाएगा। यहाँ से 6 उतार लेंगे, 46 हो गया। अब दोस्तों 46 में क्या जोड़ लेना है कि वो 60 बन जाए,
ताकि भाग एक बार चला जाए। तो आपका जवाब होगा दोस्तों, अगर इस 46 में प्यारे साथियों, अगर इस 46 में आप 15 जोड़ देंगे प्यारे साथियों, तो क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, 15। 15 किस ऑप्शन में है, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 में है। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप। कोई भी दिक्कत समस्या हो, समझने में कठिनाई हो रही हो, तो आप लोग हमें बता देंगे, तुरंत बताएंगे दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार सभी प्यारे साथी यहाँ पर वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ। जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, चौथा प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, लेकिन दोस्तों आप कहीं ना कहीं सवाल को समझ नहीं पाते हैं। नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 6 घंटे में 66 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 72 किलोमीटर नाव चला सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है धारा की गति कितनी है दोस्तों, धारा की गति आपसे पूछ रखा है। प्यारे साथियों, एक बात बताना चाहेंगे हम, अगर ये नाव है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर ये धारा चल रही है, नदी है, ठीक है, पानी है यहाँ पर, इस पर अगर आप नाव चलाएंगे तो 2 कंडीशन से आप चला सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, हम यहाँ पर कह दें कि भैया ये जो धारा है इधर चल रही है, धारा की गति किधर है, इधर है, ठीक है, धारा की गति किधर है दोस्तों, इधर है। हम धारा को W से डिनोट करते हैं। धारा मतलब किसका, पानी का, तो वाटर माने पानी होता है। धारा की गति इधर है, लेकिन प्यारे साथियों हम यहीं पर कह दें कि अगर 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 यहीं पर हम कह दें कि नाव की गति भी इधर चल रही है, धारा की गति इधर है, और यहाँ से हम कह दे भैया कि नाव भी इधर चल रही है। नाव का मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको बी से डिनोट करेंगे, बोट माने नाव। धारा की गति इधर है, नाव की गति इधर है। तो एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या आपकी स्पीड तेज होगी कि स्लो होगी। एक बार सभी लोग बताएंगे, तेज होगा आपका स्पीड कि स्लो होगा। अगर आप धारा के साथ ही नाव चलाते हैं तो आपकी गति ज़्यादा होगा कि तेज होगा, स्लो चल पाएंगे कि तेज चल पाएंगे, जरा बताएंगे सभी लोग। आप लोगों के हृदय से आवाज़ आई होगी कि हम तेज चल पाएंगे। एक तो कंडीशन ये हो गया। तो जब भी आप धारा के साथ चलेंगे दोस्तों, धारा के साथ चलते हैं तो आपका चाल हमेशा जुटता है, धारा की चाल प्लस नाव की चाल। धारा की चाल के दिशा में चलने को हम लोग अनुकूल चाल कहते हैं। तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, बी प्लस का W हो जाएगा दोस्तों, बी प्लस का W, बी प्लस W। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। तो 66 बटे कितना, 6, तो 11 छक्का 66, 11 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल इसकी चाल होगी। लेकिन दोस्तों अगर हम यहीं पर यह कह दें कि भैया अगर नाव हम इधर लेकर चल गए हैं, किधर, इधर, धारा की गति इधर है, नाव हम इधर लेकर जा रहे हैं, तो बताइए आप तेज चल पाएंगे कि स्लो चल पाएंगे। अगर आप धारा के विपरीत चल रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आप स्लो चल पाएंगे। तो जब धारा के विपरीत चलते हैं तो इसको प्रतिकूल बोला जाता है, प्रतिकूल बोलते हैं। इस कंडीशन में आपकी चाल घटती है, मतलब चाल सापेक्षित जो चाल होती है दोस्तों घट जाती है, यानी बी माइनस का W हो जाएगा। यहाँ से बी माइनस का W होगा सापेक्षित चाल। तो बी माइनस W जब विपरीत चलते हैं तो 8 घंटे में कितने चल पाते हैं, 72 किलोमीटर चलते हैं दोस्तों। तो 72 बट्टे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 72 बट्टे 8 आएगा प्यारे साथियों। इसको जब भाग दीजिएगा तो 8 9 72, 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो जाएगा। इस बात में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें एक बार बताएंगे। यहाँ तक अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो दोस्तों तो एक बार बताएंगे। आपसे लास्ट में पूछा क्या गया है, धारा की गति कितनी है, यानी आपको W का मान निकालना है दोस्तों। तो करना क्या है, आपको W का मान निकालना है। तो W का मान कैसे निकालिएगा, देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़कर मतलब 11 प्लस का 9 कर दीजिए और 2 से सॉरी दोस्तों 11 माइनस का 9 करेंगे। W का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए W किस में है, प्लस में है, यहाँ W माइनस में है। तो W एक प्लस एक माइनस में, तो क्या करिए घटा के आप 2 से भाग कर देंगे। 11 माइनस 9 करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, आपका जवाब होगा कि 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसमें 2 से भाग करिएगा, 2 एक कम 2, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा,
1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका धारा की गति हो जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है इसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 सही है। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या इस सवाल में कोई दिक्कत? इस प्रकार के सवाल अगर आपके पेपर में आएंगे तो आप लोग बना पाएंगे? बताइए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर प्रश्न लेते हैं भैया, आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है, एक बार पढ़ेंगे सभी लोग। कहा है कि सोनल, कृति और प्रीति मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकती हैं। के लोग हैं? 3 लोग हैं। एक सोनल है और एक कौन है? तो एक कृति है, तो एक कौन है दोस्तों? तो एक है प्रीति। वह एक जब मिलके काम करते हैं तो एक किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। आगे कहा गया है कि जबकि कृति और प्रीति, कौन कौन? कृति और प्रीति अलग अलग 30 और 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। कृति दोस्तों, कृति जो है, कृति है और कौन है? तो प्रीति है। ये अलग अलग जब काम करते हैं तो ये 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 और 18 दिन में। यानी कृति 30 दिन में पूरा कर सकती है तो और प्रीति जो है 18 दिन में पूरा कर सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। आगे आपसे कहा गया है कि तब सोनल अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है। तो पहले नंबर ये पता करिए कि टोटल काम है कितना। कैसे पता करते हैं दोस्तों? आपको बताया हूं मैं, तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जो लघुत्तम आता है वही टोटल कार्य है। तो इसका लॉसा क्या होगा प्यारे साथियों? इसका लॉसा हो जाएगा 90। कितना होगा? 90 हो जाएगा। भाग देंगे 6 से तो 15 छक्का 90, 15 बार में जाएगा। और 30 से भाग देंगे तो 30 तिया 90, 3 बार में जाएगा। 18 से भाग देंगे 90 में तो 18 पंजे 90, यानी 5 बार में जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, कहीं समस्या हो तो एक बार बताइए दोस्तों। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। चलिए टोटल काम कितना है बताएंगे? 90 टोटल काम है। अच्छा, यहाँ पर दिया है सोनल, कृति और प्रीति तीनों का क्षमता क्या है? 15 है। जहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पर कृति का क्षमता क्या है? तो बताएंगे 3 है। प्रीति का क्षमता क्या है? तो बताएंगे 5 है। तो कृति और प्रीति का क्षमता दोस्तों 5 + 3 8 है, और तीनों का मिलाकर दोस्तों 15 है। तो इसका मतलब सोनल का कितना होगा क्षमता? तो सोनल का क्षमता दोस्तों क्या होगा बताइए? सोनल का क्षमता प्यारे साथियों कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या होगा? 7 होगा। अब 90 काम, सोनल अगर 90 काम करती है अकेले तो ये 90 काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा? वो 7 की क्षमता से काम करेगी। तो बताइए दोस्तों 90/7 नहीं होगा इसका उत्तर? 90/7 होगा इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों। आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है। 90/7 दिन में सोनल उस काम को अकेले समाप्त कर सकती है। क्लियर है? बताइए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर दिया गया है। चलिए सभी लोग एक बार सवाल को पढ़ के समझिए पहले क्या कहना चाहता है दोस्तों। सवाल को एक बार सभी प्यारे साथी पढ़ेंगे, समझेंगे। कह रहा है कि किसी विशेष वर्ष में विपिन का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीनों के दौरान 6250 रुपये। पहले 4 महीनों के दौरान उसका जो व्यय है वो कितना है? 6250 रुपये है प्यारे साथियों। क्या है? उसका औसत है, यानी हर एक महीने 6250 रुपये वह व्यय करता है, खर्च करता है। तो 4 महीना में टोटल कितना खर्चा कर देगा? 4 × 6250 कर देंगे। कितना कर देंगे दोस्तों? 4 × 6250। ठीक है, तो 4 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 4 का गुना 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20। देखिए इस प्रकार से करेंगे दोस्तों, 4 गुना 6250। ठीक है, और अगले 4 महीने में दोस्तों वो 6500 रुपये खर्च करता है। इन अगले जो 4 महीने हैं उसमें कितना खर्च करता है? तो दोस्तों वह खर्च करता है कितना? 6500 रुपये। तो पूरे 4 महीने में कितना खर्चा कर देगा? 6500 रुपये यहाँ पर है दोस्तों, 6500 है। ठीक है, 6500। अगले 4 महीने का औसत जो खर्चा है वो कितना है? 6500 है। तो पूरे 4 महीने में कितना खर्च करेगा? 4 × 6500। पहले 4 महीने में 4 × 6250 खर्च करता है। अगले 4 महीने में 4 × 6500 खर्च करता है। कह रहा है कि वर्ष के शेष महीनों के दौरान
कितने महीने हो गए, 4 + 4 8 महीने हो गए। तो अभी कितने महीने बचे हैं दोस्तों, अभी भी आपको आप एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 8 महीने तो हो गए, 4 महीने अभी बचे हैं। अब इस 4 महीने के दौरान उसका जो औसत खर्चा है वह क्या है, x रुपये है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 4 × x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत कोई। चलिए आगे कहा गया है कि यदि वर्ष में कुल बचत 15,000 थी, उसका मासिक वेतन क्या था, 9600 रुपये है। एक महीने का उसका वेतन क्या है, 9600 रुपये है दोस्तों, और बचाता पूरे साल में कितना बचाता है, 15,000। तो कितना खर्चा करता है, पहले चेक करिए दोस्तों कि अगर एक महीने में वह 9600 रुपये कमाता है तो वह पूरे 12 महीने में कितना उसका वेतन होगा। 0 0 12 × 6 72 के 2 हासिल का 7 12 9 108 7 15 115 हो जाएगा। यानी पूरे एक साल में दोस्तों 11,05,200 रुपये वह कमाता है। ठीक है, जिसमें से वह कितना खर्च कर लेता है, बचा लेता है कितना, 15,000 बचा लेता है दोस्तों। 15,000 क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर बचा लेता है। तो कितना खर्च करता है, घटा दीजिए, यहाँ से घटाएंगे तो क्या होगा, 0 0, यहाँ से दोस्तों 2 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। क्लियर है, बताइए इसका मतलब वो है कमाता कितना है, तो बताएंगे 11 लाख सॉरी दोस्तों, एक यहाँ पर 1,15,200 है, 1,15,200 कमाता है एक साल में, और एक साल में 15,000 रुपये बचा लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह 1,02,00,000 रुपये क्या करता है, खर्चा करता है। और टोटल खर्चा कितना करता है, ये सब क्या है, टोटल खर्चा है। तो किसके बराबर हो जाएगा, 1,02,00,000 रुपये के क्या होगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी को हल कर दीजिए दोस्तों, यहाँ से 4 से गुना कर दीजिए, 0 4 पंजे 20 हासिल का 2 4 दूनी 8 2 10 हासिल 1 4 6 24 1 25 25,000 यहाँ से आ गया। 4 से गुना करिए, यहाँ पर 2 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 पंजे 20 के 0 हासिल का 2 और 4 6 24 2 26,000 यहाँ से हो गया। प्लस का यहाँ से 4x हो जाएगा, बराबर का 1,02,00,000। क्लियर, 1,02,00,000। ठीक है भाई, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा यहाँ से, और 2 6 5 11 और 2 2 4 1 5, यानी 51,000 प्लस का 4x बराबर का 1,02,00,000 रुपये, 1,02,00,000। इसको इधर लेकर जाएंगे तो घट जाएगा। ठीक है, इधर जाएंगे लेकर जाएंगे तो घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, 4x बराबर 1,02,00,000 माइनस 51,000 दोस्तों। ठीक है, घटाइए तो 0 0 2, यहाँ से 3 अंक तो समाप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 10 में से 1 गया तो बचेगा 9, यहाँ 9 में से 5 गया तो बचेगा 4। ये किसके बराबर है दोस्तों, यह बराबर है 4x के। 4 से काटेंगे, 4 से काटिए इसको, 4 1 कम 4 4 दूनी 8 1 बचेगा, 4 3 12 2 0, यानी 12,300 यक्स का मान आएगा। 12,300 रुपया क्या है दोस्तों, वह अगर शेष महीनों के दौरान वह जमा करता है। कितना जमा करता है, तो 12,300 रुपये जमा करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते भैया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों आपके सामने। चलिए पढ़िए दोस्तों एक बार सभी लोग सवाल को। कह रहा है कि एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये, यदि इसे 15% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसका मूल्य कितना है, यानी इसका अंकित मूल्य यानी एमपी क्या है, तो बोलेंगे 800 रुपये है। इस पे 2 छूट मिलता है दोस्तों, हमेशा छूट जो मिलता है अंकित मूल्य पर मिलता है दोस्तों।
तो इस पर छूट, दो छूट मिलते हैं 15%, यानी बिकेगा कितना में, तो बोलेंगे साथियों 85% पर बिकेगा, 85/100 हो जाएगा। क्लियर। इंटू 20% का भी एक छूट मिलता है तो 80% पर बिकेगा तो 80/100 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको आप काट पीट मचाइए यहाँ से, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो नीचे भी काट दीजिए। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, यहाँ से 17 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से काटेंगे किसी को काट दीजिए, 2 चौको 8, 4 बार में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ से देखिए 8 चौको 32, 8 चौक 32 गुना 17 कर दीजिए, तो 17 दूना 34 के 4 हासिल का 3, 17 यहाँ 51 3 54, 51 3 क्या हो जाएगा साथियों 54, यानी 544। कितना होगा 544, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। 544 रुपये में सामान बिकेगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है दोस्तों इस प्रकार से कि एक अर्धगोले का आयतन 3 इकाई त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है, अर्धगोले का व्यास कितने इकाई है। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो अर्धगोला का आयतन है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है तो आप बताएंगे 2/3 पाई r क्यूब होता है। ये अर्धगोले का जो आयतन है यह बराबर है किसके, 3 इकाई त्रिज्या वाले एक गोले के आयतन के। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3, ठीक है, पूरा गोला है 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है यहाँ पर 3 है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा दोस्तों, 3 का क्यूब। ठीक है, इसका कितना गुना, तो 32 गुना, इसका 32 गुना के बराबर है। ये बात यहाँ पर बोला गया है। क्लियर है। चलिए इसको काटेंगे, 3 से 3 कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं r का मान निकाल लेंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूल कितना होगा, तो मूल 3 होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा 3 का क्यूब इंटू 32 दूना 64, 32 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से देखिए 3 का जब क्यूब रूट निकालेंगे, 3 पर पावर 3 है तो 1 3 बाहर हो जाएगा, और 64 का क्यूब रूट क्या होगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 3 12, 12 क्या होगा दोस्तों, ये 12 है प्यारे साथियों त्रिज्या। आपसे व्यास पूछा गया है तो व्यास क्या होता है 2r होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुना 12 कर देंगे हो जाएगा 24। क्या होगा दोस्तों 24, तो 24 हो जाएगा इसका व्यास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर 24। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है प्यारे साथियों। एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ के आंसर करने का प्रयास करेंगे। एक धनराशि का भुगतान 1,25,000 रुपये की दो वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि ब्याज की दर 6% प्रतिवर्ष है और ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो उधार ली गई धनराशि बताइए क्या है। उधार कितना लिया गया है यहाँ पर यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, किस्त वाले सवाल मैं आप लोगों को करा रखा हूं, तो आप लोग इस किस्त वाले सवाल का आंसर हमें बताएंगे। तरीका मैं बता देता हूं करना क्या है आपको, और आप लोग कैलकुलेट करके आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, 6% का मतलब क्या होता है तो बताएंगे 3/50 होता है। क्या होता है दोस्तों 3/50, यानी इसका कीमत क्या था प्यारे साथियों 50 था, तो किस्त कितना लग रहा है 53 लग रहा है, 3 अधिक यानी 53। ठीक है, 2 साल की बात है भैया, 2 किस्त में देना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा दोस्तों। और इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 3 5 15 दूना 30 और 5 5 25 3 28, ये हो जाएगा इसका किस्त। किस्त दोनों बराबर है तो किस्त को बराबर करने के लिए यहाँ पर आप 53 से गुना कर देंगे, 53 से गुना यहाँ पर करेंगे अगर तो 53 से गुना यहाँ भी करना पड़ेगा दोस्तों, तभी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये सभी के सभी क्या हैं, इस सभी के सभी दोस्तों अनुपात हैं। ठीक है, चलिए 53 का गुना करते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 0 और 5 या 15 के 5 हासिल का 1 और 5 5 25 1 26, 2650 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। देखिए टोटल इसका जो मूलधन क्या हो जाएगा 2650 प्लस 2500 क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 और 5
और यहाँ से दोस्तों जोड़ेंगे 6 5 11 और 2 2 4 1 5, 5150 हो जाएगा। हर एक किस्त कितने हैं तो आपको यहाँ पर दिया गया है। हर एक किस्त क्या है 1,25,000 रुपये हर एक किस्त का मान दिया गया है, यानी 2809 का मान कितना दिया है दोस्तों, 1,25,000 यहाँ पर दिया है। ठीक है, 1,25,000 मान दिया है। तो आपको किसका मान निकालना है, आपको मान निकालना है 5150 का। किसका मान निकालना है, 5150 का मान निकालना है। तो हो जाएगा यहाँ से 1,25,000 बटे में 2809 गुना में 5150। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, आप इसको हल करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो इसमें आप डिजिटल सम लगा सकते हैं। यहाँ से 9 तो खत्म हो जाएगा, 8 2 10 का मतलब यहाँ पर 10 हो जाएगा। नीचे आपको 10 बनाना होता है, चाहे 10 बनाइए, मतलब एक के बाद 0 बनाना होता है, चाहे 10 बनाइए, 100 बनाइए, 1000 बन जा, कुछ भी बन जा। ठीक है, अगर 10 बन गया यहाँ से एक के बाद 0 आ रहा है तो यहाँ पर डिजिटल सम लग जाएगा। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, देखिए 5 3 8, यहाँ से डिजिटल सम 8 गुना 5 5 10 11 मतलब 2, 8 दूनी 16 का मतलब 7। तो इसका डिजिटल सम 7 हो रहा है। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 आएगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो किसका आ रहा है, देखिए किसका आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 3 10 यानी 1 हो गया, 5 5 10 1 हो गया, 1 1 2 1 3, यानी इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। ये तो ऑप्शन नहीं सही होगा। उसी प्रकार इसको चेक कर सकते हैं, 9 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 7 2 9 खत्म हो जाएगा, 3 + 1 4 4 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, ये भी नहीं सही होगा। इसका चेक करिए, 9 खत्म, 7 2 9 खत्म और 4 5 2 7। ये जो तीसरा विकल्प है इसका डिजिटल सम दोस्तों 7 आ रहा है, तो इसका मतलब यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए क्या कहा गया है, एक कार्य को 10 पुरुष 8 दिनों में और 10 महिलाएं 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 महिलाएं और 10 पुरुष एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यदि जिसमें महिलाएं पहले दिन से कार्य शुरू करती हैं। शुरुआत करने का काम कौन करती हैं, तो महिलाएं शुरू करती हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर 10 मेल यानी 10 पुरुष 10 मेल 8 दिन में कार्य कर सकते हैं। वही कार्य है दोस्तों, कार्य वही है। 10 फीमेल यानी 10 महिलाएं इसको 7 दिन में कर सकती हैं। यहाँ से अनुपात निकाल दीजिए, 10 से 10 कैंसिल, यानी मेल संबंधी फीमेल, मेल का क्या हो जाएगा अनुपात 7 और फीमेल का क्या हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। मेल का पुरुष का क्षमता 7, महिला का क्षमता दोस्तों 8। टोटल काम निकाल लीजिए, यम का मान, टोटल काम ये भी टोटल काम है और ये भी टोटल काम है, कहीं मान रखिए आंसर सेम है। तो आप यम का मान रख दीजिए दोस्तों, यहाँ पर यम का मान दोस्तों 7 रख दीजिए, इसमें पहले वाले में, इसमें तो टोटल काम क्या हो जाएगा 10 गुना यम का मान 7 रखेंगे गुना 8, तो टोटल काम हो जाएगा दोस्तों 7 8 56 560। 560 काम टोटल है। कितने काम है तो टोटल 560 काम यही काम कराने हैं। अब होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि 10 महिलाएं 10 पुरुष, एक पुरुष का क्षमता 7, 10 पुरुष का क्षमता दोस्तों 70। एक महिला का क्षमता दोस्तों यहाँ पर एक महिला का क्षमता दोस्तों यहाँ पर 8 है, तो 10 महिला का क्षमता हो जाएगा 80। ठीक है, 80 हो जाएगा। चलिए 10 महिला का क्षमता क्या हो जाएगा तो दोस्तों 80 हो जाएगा। ठीक, 10 पुरुष का क्षमता क्या है 70 है। महिला शुरू करती है एक दिन, शुरुआत कौन करती है महिला, एक दिन में वह कितना काम कर देगी, एक दिन में दोस्तों यहाँ पर 80 काम कर देगी महिला। ठीक है, और अगले एक दिन में अब पुरुष काम करने आएगा, तो अगले एक दिन में पुरुष 70 काम करेगा, तो 2 दिन तो यहाँ से काम हो गए दोस्तों। 2 दिन में कितना काम हो गया देखिए, 2 दिन में यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 8 7 15 150 काम यहाँ पर हो गया।
150 काम तो यहाँ पर हो गया, ठीक है, 2 दिन हुआ, 150 काम हो गया। अब जो अगला दिन होगा दोस्तों, अगला दिन कौन आएगा, तो महिला आएगी। महिला दोस्तों एक दिन में 80 काम कर देगी। महिला दोस्तों एक दिन में 80 काम कर देगी। हालांकि यहाँ पर आप इसका चेक कर सकते हैं, 150 है, हमें 560 के आसपास जाना है, तो 150 में किससे गुणा कर दें कि 560 के आसपास पहुंच जाए दोस्तों। यहाँ पर किससे गुना कर सकते हैं, 5 से, 15 पाँचे 75, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 चौको 60, 15 चौको 60 या 15 तिया 45, 3 बार जाएगा दोस्तों, 3 बार। 3 से गुना करेंगे यहाँ, तो 3 से गुना यहाँ भी करना होगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 दिन हो जाएगा, यहाँ से 6 दिन हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों 15 तिया 45, 450 हो जाएगा। 450 काम हो गया दोस्तों, 450 काम हो गया है। अब 450 काम हो गया, 3 साइकिल हो गया। अब महिला काम करने के लिए आएगी। जब महिला काम करने के लिए आएगी दोस्तों, तो अगले एक दिन में वह 80 काम कर देगी दोस्तों, 80 काम कर देगी। तो कितना काम हो गया, 0 और 8 5 13 के 3 हासिल का 1, यहाँ से 4 1 5, 530 काम हो गया। कितने दिन हो गए, तो 6 1 7 दिन हो गए दोस्तों, ये एक दिन है। तो टोटल 7 दिन का समय हो गया, 7 दिन हो गया। अब 530 काम भी हो गया। अभी बचा कितना है, 30 काम बचा है। अगला दिन पुरुष आएगा करने के लिए, तो पुरुष कितना काम करता है, 70 काम करता है एक दिन में। 10 पुरुष 70 काम करते हैं। काम करने हैं दोस्तों 30, लेकिन 30 काम किसका करना पड़ेगा उसको, 70 में से, क्योंकि 70 काम वो कर सकता है। 10 पुरुष 70 काम कर सकते हैं, तो 30 ही काम करना है, तो 30/70 हो जाएगा। 30 में से वो 70 में से 30 काम करना है, यानी उसकी क्षमता क्या है, 70, करना क्या है, 30 है, तो 30/70, तो यहाँ से 3/7 हो जाएगा। 30/70 का मतलब 3/7, तो यहाँ भी आप क्या कर दीजिए, 3/7 का गुना जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो 7 सही 3/7 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 7 सही 3/7, 7 सही 3/7 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में है प्यारे साथियों। ये एकांतर वाले क्वेश्चन बड़े लाजवाब होते हैं दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि एक बार सभी लोग एक बार फिर से इसको देख लेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो, समझ में आ गया दोस्तों तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों, एक फल विक्रेता 150 रुपये में 90 रुपये, 150 रुपये 90 रुपये और 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से संतरे खरीदता है। 3 अलग अलग मूल्यों पर खरीदे गए इन संतरों को क्रमशः 4 5 6 के अनुपात में मिलाया जाता है और 40% के लाभ पर बेचा जाता है। तो संतरों का बताइए प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होगा। कितने कितने रुपए के यहाँ पर संतरे हैं, 150 रुपये का एक संतरा है, 150 रुपये प्रति किलोग्राम का, एक 90 रुपये प्रति किलोग्राम का, और एक है दोस्तों 75 रुपये प्रति किलोग्राम का। 150 रुपये प्रति किलोग्राम के कितने किलोग्राम मिलाए गए हैं, तो यहाँ पर 4 अनुपात में मिलाए गए हैं, और ये 5 अनुपात में, और 75 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 6 अनुपात में मिलाए गए हैं। ठीक है, ये सब क्या है, अनुपात में दिया गया है दोस्तों, ये सभी के सभी क्या हैं, अनुपात में हैं। ठीक है, ये अनुपात में दिया गया है। 150 रुपये प्रति किलोग्राम के अगर 4 किलो हैं तो कितना इसका क्रय मूल्य हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य 15 चौको 60, 600 रुपये हो जाएगा यहाँ से। ठीक, यहाँ से 9 पंजे 45, 450 रुपये हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से 5 छक 30, 5 7 35 और 35, 6 पंजे 30 हासिल का 3 और 6 7 42 3 45, 450 रुपये यहाँ से भी हो जाएगा। टोटल इसका क्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों, जोड़ दीजिए सबका, जोड़ेंगे क्रय मूल्य टोटल क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए। टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ से देखिए दोस्तों 45 दूना 90, 900 यहाँ से, 600 यहाँ से, 1500। टोटल इसका क्रय मूल्य क्या हो गया, तो 1500 इसका क्रय मूल्य हो गया। अब इसको बेचना है किस पर, 40% के लाभ पर, यानी 140% पर यहाँ पर इसको बेचना है दोस्तों। तो कितना बिकेगा, इतना रुपए में टोटल सामान ये जो है बिकेगा। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बताइए संतरों का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य। कितने संतरे हैं दोस्तों, कितने किलोग्राम संतरे हैं, तो कितने किलोग्राम है देखिए, 4 किलो
5 किलो, 9 किलो, 9 6 15 किलो, टोटल 15 किलो हैं। तो 15 से भाग दे देंगे, 15 से भाग देंगे तो हर एक किलोग्राम, हर एक किलो का यहाँ से दाम निकल जाएगा। ठीक है, 140% है तो परसेंट का मतलब 140/100 होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको काट पीट मचाइए, यहाँ से काट पीट करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 140 रुपये। 140 रुपये प्रति किलोग्राम संतरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बताइए दोस्तों कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 12 और 12वां प्रश्न दोस्तों आपके सामने जो दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार सभी लोग इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए इसका उत्तर क्या होगा बताइए दोस्तों। कहा है कि यदि तेल के विक्रय मूल्य में 25% बढ़ जाता है और अर्पित तेल पर व्यय 10% बढ़ा दिया जाता है तो खरीदे गए तेल की मात्रा को कितने प्रतिशत कम कर देगा। चलिए आप जानते हैं दोस्तों, मूल्य गुना खपत, मूल्य गुना खपत क्या होता है? मूल्य गुना खपत दोस्तों होता है खर्चा। क्या होता है? खर्चा होता है दोस्तों। ठीक है, मूल्य गुना खपत क्या होता है? खर्चा होता है। अगर आपको खपत निकालना है तो खपत बराबर क्या हो जाएगा? खपत बराबर क्या होगा? तो खर्चा बटे मूल्य। ठीक है, चलिएगा अब यहाँ से समझने का प्रयास करिए। उसने खर्चा कितना यहाँ पर क्या बोला है? व्यय। व्यय मतलब खर्चा होता है, 10% बढ़ा दिया, यानी पहले 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। पहले इसका खर्चा 10 होता था, अब कितना होता है दोस्तों? 11 होता है। मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है, 25% का मतलब 1/4 होता है। पहले इसका मूल्य क्या था दोस्तों? 4 था, तो अब क्या होता है? 5 होता है। इसका बट्टे कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? खपत हो जाएगा। ठीक है, इसका अनुपात निकाल देंगे, यहाँ से हम लोग अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। यहाँ से 50 हो जाएगा, त्रिया गुना कर दीजिए, इसका इधर इसका इधर, तो यहाँ से हो जाएगा 44। यानी पहले जो है, पहले खपत 50 होता था, अब खपत कितना होता है? 44। तो कितना कम कर दिया गया है? तो 6 कम कर दिया गया है। किस पर? 50 पर गुना 100, गुना 100, 50 दूना 100 और 6 दूनी 12। तो कितने परसेंट खपत में कमी हुई है, मात्रा में कमी हुई है? तो बताएंगे 12% की कमी हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12% दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न है प्यारे साथियों आपके सामने, और यहाँ पर दिया गया है, कहा गया है कि एक समलंब चतुर्भुज के सन्मुख समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उनके बीच की छोटी जो दूरी है वह 16 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्यारे साथियों होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योगफल इंटू ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई होता है, यह होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्लियर है, चलिए 1/2 समानांतर भुजा कितने हैं? 12 है और 8 है, तो 12 8 20 हो जाएगा। इंटू ऊंचाई क्या है दोस्तों? तो ऊंचाई है 16, 2 से काटेंगे 10 बार में कैंसिल, 10 गुना 16 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसका उत्तर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है आपके सामने। चलिए दोस्तों, ये चुनाव वाले क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में बहुत फेमस बने थे पिछले बार, तो इस बार भी आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा रखा हूं, तो एक बार सभी लोग बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी प्यारे साथी इसका उत्तर क्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे दोस्तों।
15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और बोला गया है एक दुकानदार 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीदता है। यदि वह उन सभी को 1 रुपये प्रति चॉकलेट की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। आइए दोस्तों समझते हैं इस सवाल को कैसे लगाना है। बातों को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए 240 चॉकलेट खरीदता है तो एक बार आप सभी लोग यहाँ पर निकालेंगे कि 240 चॉकलेट में कितने दर्जन हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक दर्जन में 12 होता है, 12 से भाग देंगे दोस्तों, 12 दूना 24, यानी टोटल कितने दर्जन है भैया, 20 दर्जन है। 20 दर्जन है, कितने दर्जन है दोस्तों, 20 दर्जन है। हर एक दर्जन का दाम 9 रुपये है दोस्तों, तो 20 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, तो 180 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे हर एक दर्जन का दाम। यानी एक दर्जन का दाम दोस्तों क्या है, 9 रुपये है, तो 20 दर्जन के दाम कितने हो जाएंगे, टोटल 180 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे 20 दर्जन के दाम। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। अब ये कितने दर्जन के दाम है भैया, यह जो है यह 20 दर्जन के दाम हैं। 20 दर्जन के दाम 180 रुपये हैं, तो एक चॉकलेट का दाम कितना होगा। 20 दर्जन के दाम है, एक दर्जन में 12 चॉकलेट हैं, एक दर्जन में 12 होते हैं, यानी 20 गुना 12 का मान क्या है दोस्तों, तो 180 रुपये है। तो एक चॉकलेट का दाम क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, एक चॉकलेट का दाम यहाँ पर 180 बटे में 20 गुना 12 हो जाएगा। एक चॉकलेट को कितना में यहाँ पर ख़रीदा गया है, तो एक चॉकलेट को ख़रीदा गया है दोस्तों 180 बटे 20 गुणे 12 रुपये में ख़रीदा गया है। इसको काट के छोटा कर सकते हैं, देखिए काटिए इसको, इससे कटेगा 6 से काटेंगे 6 तियाँ 18, ठीक, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, यानी एक चॉकलेट का दाम प्यारे साथियों कितना हो गया, 3/4 रुपये। एक चॉकलेट का दाम 3/4 रुपये हो गया, यानी ये सीपी है, क्रय मूल्य है दोस्तों। खरीदा गया 3/4 रुपये में, बेचा गया है दोस्तों 1 रुपये प्रति चॉकलेट के हिसाब से बेचा गया है दोस्तों। एक चॉकलेट 1 रुपये में बेचा गया है, तो लाभ कितने का हो गया। लाभ निकालने का मतलब, लाभ कैसे निकलता है, लाभ कैसे निकलता है दोस्तों, लाभ निकलता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है 1 रुपये, क्रय मूल्य क्या है दोस्तों 3/4। आप यहाँ से विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या निकाल दीजिए, यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए दोस्तों, रेशियो। आप यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए, सीपी और एएसपी का, सीपी और एएसपी का रेशियो निकाल दीजिए। सीपी क्या है 3/4 है, 3/4 है, खरीदा गया 3/4 में, बेचा गया दोस्तों 1 रुपये में। इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 3 संबंधे 4 हो गया, 3 संबंधे 4 का मतलब हो गया दोस्तों 3 रुपये में खरीदा गया तो 4 रुपये में बेचा गया, तो लाभ कितने का हो गया दोस्तों, यहाँ से देखिए 1 अनुपात का लाभ हो गया। किस पे लाभ होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 1/3 गुना 100 कर दीजिए दोस्तों, गुना 100 करेंगे तो यह 33 सही 1/3 रुपये का लाभ होगा। ऑप्शन में देखिए भैया, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत है, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 16 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन बोर्ड पर यहाँ पर इस प्रकार से। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर। एक सौ शिक्षा विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 3000 है। यदि विद्यालय में लड़कों और लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, तो विद्यालय में लड़कों लड़कियों की संख्या का मध्यानुपात कितना होगा। यदि यह दिया गया है कि विद्यालय में केवल लड़के और लड़कियां ही हैं, क्या पूछा गया है दोस्तों, मध्यानुपात आपसे पूछा गया है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो बताएंगे 3000 टोटल विद्यार्थी हैं, और किस अनुपात में है, तो 4:1 के अनुपात में है। तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 4 अनुपात में लड़के हैं और 1 अनुपात में लड़कियां हैं, तो 5 अनुपात का मान प्यारे साथियों यहाँ पर 3000 दिया है। 5 अनुपात का मान 3000, तो प्यारे साथी 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 600 रुपये। 1 अनुपात का मान यहाँ पर 600 रुपये हो जाएगा। इस बात में कोई समस्या तो नहीं हुई होगी। आपसे पूछा है विद्यालय में लड़के और लड़कों की संख्या का मध्यानुपात पूछा गया है, तो आप क्या करिए, यहाँ से 4:1 का आप मध्यानुपात निकाल दीजिए। मध्यानुपात कैसे निकलता है, अंडर रूट में 4 गुना 1 कर दीजिए, 4 गुना 1, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2। यानी 1 अनुपात का मान यहाँ पर दोस्तों 600 है, तो 2 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 600 यानी 1200। 2 अनुपात का मान 1200 हो जाएगा, तो इसका मध्यानुपात क्या होगा प्यारे साथियों 1200, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही उत्तर। क्या इसमें कोई दिक्कत समस्या है प्यारे साथियों,
बताइए एक बार, सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप लोग हमें बता सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन भैया आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या को 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल दोस्तों 4 प्राप्त होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको बतानी है। तो करना क्या है, यहाँ पर आपको 5, 6 और 7 का निकाल देना है एलसीएम। इसका जो भी एलसीएम आएगा उसमें जो 4 शेष बचता है दोस्तों, तो आप उसमें 4 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसमें प्यारे साथियों क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है भैया? एक बार सभी लोग बताएं, क्या आप लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे? क्या दोस्तों आप सभी लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे? प्यारे साथियों मैं चाहूँगा कि आप लोग हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। बताइए दोस्तों, क्या आपका आंसर आ रहा है? बताइए, सभी प्यारे साथी कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएंगे। हम तब तक आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 19 नंबर क्वेश्चन है भैया आपके सामने। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है और देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और इसको लगाना है आपको। कैसे लगाना है देखिए, एक हवाई जहाज 3 घंटे में 510 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है दोस्तों, और उसी दूरी को 10.5 दोस्तों नहीं है, 10 सही 1/5 घंटे में तय करने के लिए उसे कितनी गति से उड़ना चाहिए? देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल इसमें दूरी निकालिए, कितना दूरी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, एक बार बताएंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, यानी स्पीड गुना टाइम। क्या होता है, स्पीड गुना दोस्तों टाइम होता है। ये होता है डिस्टेंस बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ पर डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। डिस्टेंस निकाल लेंगे दोस्तों, डी बराबर स्पीड क्या है, तो बोलेंगे भैया 510 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। कितना टाइम लगता है, तो 3 घंटे का टाइम लगता है। ये क्या हो गया, यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गया दोस्तों। क्लियर है? अब इसी दूरी को आपको क्या करना है, 5 घंटे 10 मिनट में 5 सही 10 सही 1/5 घंटे में इसे तय करना है। 10 सही 1/5 का मतलब क्या होता है, 10 × 5 = 50, 1 = 51, 51/5 घंटे में तय करना है। तो इस दूरी को आप 51/5 घंटे में तय करेंगे तो क्या स्पीड होगी? प्यारे साथियों स्पीड जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, D/T होता है। कोई दिक्कत है? देखिए डी क्या है, डिस्टेंस क्या है, 510 गुना में 3 है, टाइम क्या है भैया 51/5 है। ठीक है, 51/5 है दोस्तों। ये जो 5 है चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 खत्म हो जाएगा। क्लियर है? 5 खत्म हो जाएगा, इसको काटेंगे 51 से 51 कटेगा 10 बार में। ठीक है भैया, 10 बार में कट जाएगा। 5 × 15 = 150। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। ऑप्शन में चेक करिए किसमें है, तो यह ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है और ये होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, एक बार बताएंगे प्यारे साथियों, एक बार बताएंगे क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर। चलिए समझते हैं एक बार। 8 संख्याओं का औसत क्या है दोस्तों, 24 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या हटा दिया जाता है तो औसत क्या हो जाता है, 22 हो जाती है। तो निकाली गई संख्या बताइए क्या है। दोस्तों निकाली गई संख्या आपसे पूछा गया है। एक बात बताइए दोस्त, ये एक समूह था, इसमें टोटल कितने संख्या थी, 8 संख्या थी, और हर इसका जो औसत था, औसत क्या था दोस्तों, इसका औसत प्यारे साथियों कितना था, तो बताएंगे 24 इसका औसत था, 24 औसत था। अब इसमें से एक लोग बाहर निकला, और ज्यों एक लोग बाहर निकला तो वह औसत में 2 की कमी हो गया। अच्छा अभी इसमें टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, और औसत क्या है, 24 है। यानी हर एक व्यक्ति का उम्र क्या है दोस्तों, 64 है। हर एक संख्या क्या है, सॉरी दोस्तों 64 नहीं प्यारे साथियों, गलती हो गया है। हर एक संख्या क्या है, 24 है। क्या है, हर एक संख्या 24 है। तो बाहर जो निकली है संख्या दोस्तों, वो भी कितनी गई होगी, वो भी 24 तो रही होगी, 24 रही। अब इसके निकलने से इसके औसत में कमी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बाहर निकली है संख्या वो 24 न होकर कहीं न कहीं ज़्यादा रही होगी। तो कितना ज़्यादा रहा होगा, प्लस कर दीजिए इसमें,
प्लस कर दीजिए। भाई जो अंदर संख्या था 24 औसत था, वो बाहर जब निकला है तो अपने साथ में 24 तो लेकर निकल गया, लेकिन उसके आने से औसत में कमी हो गया। इसका मतलब औसत, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो संख्या 24 से कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा होगा। तो 24 से तो ऑप्शन में सभी ज़्यादा हैं, तो इसको लगाना ही पड़ेगा। कितना ज़्यादा रहा होगा दोस्तों, देखिए जब बाहर निकला तब कितने लोग बच गए, उसमें 7 लोग बचे हैं। और औसत में कितने की कमी आई है दोस्तों, 2 की कमी आई है। इसका मतलब ये जो है 7 लोगों में 2 औसत एक्स्ट्रा लेकर निकला है बाहर, तो 7 दूनी 14, यानी 14 बाहर निकला है दोस्तों ज़्यादा लेकर। तो 14 और 24 क्या हो जाएगा, यहाँ से 38 हो जाएगा, 38। तो जो संख्या है दोस्तों, निकाली गई संख्या क्या है, 38 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए सभी प्यारे साथी बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों, ये है लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर, 2 वर्षों के लिए वार्षिक संयोजित 10% प्रतिवर्ष की दर से 8300 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। आइए समझाते हैं। यहाँ पर अंतर कैसे निकाला जाता है। डी बराबर होता है दोस्तों 2 साल के लिए पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ये 2 साल के लिए अंतर का फार्मूला होता है दोस्तों, 2 साल के लिए अंतर का फार्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। डी का मान आपको निकालना है दोस्तों, पी का मान यहाँ पर क्या दिया है, 8300 दिया है, 8300 दिया है, इंटू आर का मान क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100 बटे नीचे क्या है 100 गुना 100, 2 बार है स्क्वायर है, इसका मतलब 100 गुना 100। क्लियर, यहाँ से काटिए, 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों 83। अंतर क्या होगा प्यारे साथियों 83। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 इसका सही उत्तर। कोई दिक्कत यहाँ पर बताइए भैया, आप लोग बताएंगे कोई दिक्कत है यहाँ पर आपको। हमने 20 क्वेश्चन किया है प्यारे साथियों, 20 के 20 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे और इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा दोस्तों कि आप सभी लोग अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या है, और आपके जितने भी भाई बहन दोस्त जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर करिए। कहीं ऐसा ना हो भाई कि आपके एक शेयर ना करने से किसी का जीवन बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग शेयर ज़रूर करें। कहीं आप शेयर नहीं करते हैं दोस्तों, आप लोग किसी अन्य को नहीं बताते हैं, तो हो सकता है बेचारा वह वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से वंचित हो जाए। इसलिए आप लोग इसे ज़रूर बताइए दोस्तों, हर लोगों तक पहुंचाइए। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि सभी लोग उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए जिनको इनकी आवश्यकता है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। और आप लोगों की जो क्वेरी थी, आपका जो भी क्वेरी समस्या होती है दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, अपना व्हाट्सअप नंबर भी यहाँ पर दे रहा हूँ दोस्तों। आप लोग हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लेंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 97 94 37 94 32। ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, हमसे संपर्क भी कर सकते हैं दोस्तों व्हाट्सअप के माध्यम से। ठीक है भैया, चलिए तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। फिर कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।